हेलो एवरीबॉडी, मैं बबलू कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए। जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक बोर्ड 2024 में देने वाले हैं उसके लिए यह जो है टारगेट बैच बहुत ही लाभदायक होगा, इसलिए जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आपको इसका जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इसमें हम लोग फिजिक्स का जो है 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह हम लोग का 7वां क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 मार्क्स तो पूछेगा ही पूछेगा। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक इस क्लास में है। पिछले जो 6 क्लास किए हैं उससे भी इम्पोर्टेंट यह क्लास है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। यह जो है उपयोग से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलता है, इसलिए अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में होता है, मतलब शेविंग मिरर। दाढ़ी बनाने में जो हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं नाई की दुकान में, वो अवतल दर्पण रहता है। उसके बाद है दंत चिकित्सक में, चिकित्सा जो है मतलब डॉक्टर सब जो अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। उसके बाद है सोलर भट्टी, सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में भी हम लोग का क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी में भी क्या होता है, हेडलाइट में आगे जो होता है अग्रद्वीप में, एक होता है पश्चद्वीप, एक होता है अग्रद्वीप। अग्रद्वीप में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और जो हम लोग का होता है मतलब साइड मिरर के रूप में वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अवतल दर्पण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आप या तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना ले। देखिए, नोट्स बना लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए ही। इसका पीडीएफ तो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले चेहरा देखने में किया जाता है, कैलिडोस्कोप में, परिस्कोप में। यह तीन जो है तीन चीज़ याद रखिएगा जिसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है, चेहरा देखना में, कैलिडोस्कोप और परिस्कोप में। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का भी उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल, और अग्रद्वीप में अवतल होता है। उसके बाद है मेट्रो प्लेटफॉर्म पर, मेट्रो जो है प्लेटफॉर्म पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। शार्प टर्न, मोड़ पर जो होता है मतलब रोड के साइड में जो होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में भी किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आपको एग्जाम में दे देगा ऑब्जेक्टिव, अगर रहेगा तो कहेगा जैसा कि वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा सही उत्तर। और सब्जेक्टिव में भी दे सकता है अवतल दर्पण का 2 उपयोग का नाम बताइए। देखिए, इसका जो उपयोग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में लिख के और याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बोले थे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की, बिंब जो है, बिंब मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को वस्तु की दूरी को क्या यू सूचित करते हैं, कितना है, मैं 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है उत्तल दर्पण। बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो दूरी निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे कैसे, u बराबर मतलब -10 सेंटीमीटर हो जाएगा वस्तु की दूरी, और m जो है आवर्धन कितना है, 3 गुना बनाता है, तो मतलब कोई प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए क्या उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो माइनस में हो जाएगा आवर्धन -3। तो m बराबर सूत्र होता है -v/u, तो m बराबर है -3 और v/u, v बट्टे -10, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, v/u, v बराबर हो जाएगा -30
सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इतना जो है आंसर आपका हो गया। तो आई होप आपको यह जो है न्यूमेरिकल समझ में आज आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग समझ में नहीं आया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो वह जो है दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आवर्धित और सीधा बनाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन है, हम वाहनों में जो है उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ यह क्या करता है, बहुत बड़े दृश्य क्षेत्र को दिखाता है जिससे एक साथ अनेक वस्तुएं देख सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग क्या जाता है, वाहनों में किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में कई बातें पढ़ चुके हैं। अब जो है उसका हम लोग को एक क्वेश्चन के रूप में आएगा एग्जाम में, जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में जो है अंतर बताना। तो एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए लिखते सभी कोई एग्जाम में, लेकिन टॉप या अच्छा नंबर किसको मिलता है, जो अच्छी तरह से लिखता है। तो एग्जाम में लिखेगा आपको अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण कर दीजिएगा, एक साइड उत्तल दर्पण, बीच में से लाइनिंग कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको लिखना है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। नंबर 2 में लिखिएगा, यह अभिसारी दर्पण है और यह अपसारी दर्पण है। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल क्या बनता है, वास्तविक नहीं बनते हैं, केवल काल्पनिक बनते हैं। काल्पनिक कोई आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद है, यह प्रतिबिंब का बड़ा और बराबर सभी प्रकार का बनाता है प्रतिबिंब। इसमें केवल प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। और यह जो केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनाता है। यह जो है यही दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों जगह बना सकता है, जबकि इसमें जो है सभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और फोकस पर और साथ ही साथ ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इतना बातें आपको याद रखना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका तो PDF हम दे देंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, और फिर अगला क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर अगला क्लास स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन अब आएगा जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जल्दी क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।